हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? क्लास 10 का मैथ, जो इस समय हमारा शांत और अशांत चैप्टर चल रहा है। 1.4 चल रहा है, अभ्यास 1.4 चल रहा है। यदि आपको कहीं किसी भी चैप्टर में दिक्कत है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर और क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन एक वीडियो बना दिए थे, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा हमारा चेहरा और जो बताए हुए थे वह काला आया था, तो उसमें हम जानते समझाए तो पूरा अच्छे से समझाए हैं। यदि देखे होंगे तो खैर सही है, यदि नहीं वहां से समझ आया है तो आज पूरे अच्छे तरह से बताएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपके अभ्यास क्वेश्चन पाते हैं 1.4 के। आपका अभ्यास क्या है? अभ्यास 1.4, अभ्यास 1.4 चल रहा है। यदि आपको 1.4 में किसी भी चैप्टर में, हम ये नहीं बोले जो पढ़ा रहे उसी में, किसी भी चैप्टर में आपको डाउट हो तो आप लोग बिना हिचकिचाहट के आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिया है क्वेश्चन, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। बस यही देखना है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 17/8, 17/8 यह शांत आवृत्ति का है कि अशांत आवृत्ति का है? तो हम पहले वाले लेक्चर में बताए हैं, यदि उसको नहीं देखे हैं तो खैर उसको छोड़िए, यहाँ से शुरू से बेसिक से बता रहे हैं। यदि नोट में आप लोग लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए शांत कब रहेगा और अशांत कब रहेगा। उसके लिए यदि यदि हर में क्या बोल रहे हैं? यदि हर में 2 के पावर m इंटू m के 5 के पावर m, 5 के पावर m के रूप का है, के रूप का है, तो वह शांत होगा। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। यदि हर में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का है तो वह शांत होगा, अन्यथा वह अशांत हो जाएगा। बस एक ही नोट है, बस इसको याद कर लीजिए। यदि इसको याद कर लिए तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यदि हर में इतने का रूप का नहीं है तो वह अशांत है। तो ठीक है, हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है 17/8, 17/8 को हम लोग देखेंगे 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप का है कि नहीं है, उसका जांच करेंगे। तो हल करते हैं 17/8। अब हम क्या करेंगे? 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 आप लोग ऐसे लिख लीजिए, और अभाज्य गुणनखंड करने आता होगा, 2 से काटेंगे, कितना बार में जाएगा? 4 बार में। पुनः 2 से काटेंगे 2 बार में, पुनः 2 से काटेंगे 1 बार में। इतना हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17 बट्टा और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 इतना लिख सकते हैं। लेकिन 5 पे पावर m, 2 पे पावर n तो हो गया आपका, 2 के पावर n हो गया। n आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 होना चाहिए। और 5 पे पावर m के रूप का हो तो 5 तो आपका है नहीं, तो ये आपका शांत आवृत्ति का है। अब आप लोग कहेंगे कैसे शांत आवृत्ति का है, इसमें तो 5 है नहीं। तो आप लोग चूंकि जानते हैं शांत 5 पे पावर m है, 5 पे पावर m है, तो इसमें 5 पे पावर m नहीं है। तो m का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 0 भी हो सकता है। तो 5 पे पावर 0 लिख देते हैं, ये आपका सूत्र है। यदि a पे पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। a पे पावर 0 हो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर घात में यदि 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसको हम इंटू लगा के, गुणा चिन्ह लगा के, हम 5 पे पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो ये आपका आंसर कितना? अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यह शांत आवृत्ति का है, क्या कहेंगे,
17/8 दी गई परिमेय संख्या का शांत आवृत्ति क्या है। 17/8 या परिमेय संख्या लिखिए सीधे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या 17/8 यही लिखे और कहीं से नहीं लिखे। 17/8 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m हर का लिखेंगे, सॉरी यहां पर लिख देंगे हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है। अतः यह शांत आवर्ती है। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। एक बार और क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। यदि इस क्वेश्चन को पकड़ बन गया, यदि पहले वीडियो को नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, हम शुरू से और बेसिक से बता रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेहरा और जो बताए थे वीडियो थोड़ा सा काला आया था, लाइट बहुत कम था, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो काला हो गया था। तो यहाँ पर हम आपको अच्छे समझा दे रहे हैं। 17/8 पूछा है शांत आवृत्ति का है कि अशांत आवृत्ति का है, तो हम जांच करेंगे। नोट में लिखवा दिए हैं, बस आप लोग नोट याद कर लीजिए। यदि हर में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का है, वह शांत आवृत्ति का है, तो हम इसको जांच करेंगे। लेकिन 2 के पावर 3 आ गया, लेकिन 5 के पावर 0 नहीं आया है, तो इसको हम लोग बना लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग बना लेंगे। यदि 5 के पावर 0 लिख देते हैं, तो उसका मान 1 होता है। तो इसके साथ मान लेते हैं, पूरा लगा के एक लिख देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो वही काम किए हैं। तो इसको रख करते हैं, तो 5 के पावर 0 बना दिए हैं। क्योंकि ये आपका सूत्र है, सूत्र आप लोग जितना बता रहे हैं आप लोग लिखते रहेगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन पाते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा 15/1600 इतना दिया है और पूछ रहा है शांत आवृत्ति का है कि नहीं है। तो हम इसका जांच करेंगे। हम बताए हैं सर्वप्रथम क्या करेंगे, हर वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। कितना बार में जाएगा, 800। पुनः 2 से काटेंगे तो 400, पुनः 2 से काटेंगे तो 200, पुनः 2 से काटेंगे तो 100, पुनः 2 से काटेंगे तो 50, पुनः 2 से काटेंगे तो आपका 25, और पुनः किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 5 बार, एक बार में। ये आपको तो साधारण में आता होगा, 6, 7, 8, 9 में पढ़े होंगे, तो इसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हम बता रहे हैं हर वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब हम इसको हल करते हैं। तो 15/1600, तो 15 इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 तो है लेकिन कितना बार है, 6 बार है, तो इसके ऊपर लगा देंगे 6। गुणा है तो गुणा लगा दीजिए, और 5 लिखकर, और 5 को देखिए कितना बार है, 1 2 बार है, तो ऊपर चढ़ा दीजिए। बस हो गया। अब देखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस जांच करना है कि यह शांत आवृत्ति का है कि नहीं है। तो यदि हर में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का है, तो वह शांत आवृत्ति का है। तो अतः लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बार बार भाषा लिखना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग वहां से एक बार लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या
परिमेय संख्या 15/1600 हर में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का है, अतः हम क्या कहेंगे, अतः यह शांत आवृत्ति का है, अतः यह शांत आवर्ती का है, यह शांत आवर्ती है। बस इतना लिख देंगे, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना भाषा में, नोट में बस इतना बस याद कर लीजिए। बाकी जितना क्वेश्चन है आप लोग लगा देंगे। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 23/2 के पावर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन 23/2 के पावर, तीसरा क्वेश्चन क्या है 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर कितना दिया है, 5 के पावर 2 इतना दिया है। हाँ, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दिया है और पूछ रहा है क्या कि यह शांत आवृत्ति का है कि नहीं है। तो इसका गुणनखंड है, इसका आघात गुणनखंड 5 है, तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इस नियम का फॉलो कर रहा है, अतः लिख देंगे। कुछ नहीं बदलना है क्योंकि हम जानते हैं कि हर बस इतने की जगह पे 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 हर में इतने के रूप का है, अतः यह शांत आवृत्ति का है। बस इतना ही लिखेंगे, आप लोग लगा लीजिएगा। कुछ करना नहीं, बस जांच करना है। आपका क्वेश्चन यह नहीं पूछता है, लेकिन बेसिक चीज है, इसको हम बता दे रहे हैं। जो पूछता है उसको बताएंगे। अभी वो 5 नंबर में नहीं, 2 नंबर में और 4 नंबर में हर साल पूछता है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया कितना है 13/31/25, 13/31/25 दिया है और पूछ रहा है इसका यह शांत आवृत्ति का है कि अशांत आवृत्ति का है, बस इसका जांच करना है। तो हम सर्वप्रथम क्या करें, हर वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर वाले का अभाज्य गुणनखंड करिए, बस कुछ नहीं करना है, हम आपको समझा रहे हैं, बस हम आपको सिखा रहे हैं, या नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस सिखा रहे हैं। किताब पूरा पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एक दो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, यदि आपको पकड़ हो जा रहा है तो खैर सही है, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम पूरा A to Z क्वेश्चन बताएंगे। हम बोले हैं कि A to Z क्वेश्चन बताने के लिए A to Z क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन हमारे बताने का कोई फायदा नहीं रहेगा जब तक आप लोग नहीं लगाएंगे। तो हम बार बार बोलेंगे यही कि आप लोग भी लगाइए, यदि नहीं समझ आता है तब पूछिएगा। तो हम क्या करेंगे 3125 का पहले 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम किससे काटेंगे, देखते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से आपका नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 पचे 25, पुनः 5 से 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, पुनः 5 से 5 दूना 10, 5 पचे 25, पुनः 5 से तो कितना बार में 5 बार में, पुनः 5 से तो 1 बार में। अब हम लिखेंगे हल 13/3125 इक्वल में 13/3125 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 कितना बार है 1 2 3 4 5 लिख दे रहे हैं, और कितना बार है 5 बार है, तो 5 ऊपर 5 लगा देंगे। देख रहे हैं कि 5 पे पावर 5 है, लेकिन 2 पे पावर कुछ भी नहीं है। इस रूप का, इस नियम का फॉलो इतने का कर रहा है, लेकिन इसका नहीं कर रहा है। तो हम अभी को बताए हैं, यदि 5 आ जा रहा है और 2 आ जा रहा है
तो वह वाला आपका शांत आवृत्ति का होगा। कैसे शांत आवृत्ति का होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं a के पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यही हम 2 के पावर 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 और 13/2 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 5, इतना हो गया। अब देखिए ये आपका सरल हो गया। तो देखेंगे यदि हर में दिया है, यदि हर में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो वह शांत आवृत्ति का है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। इसको हम क्या किए हैं? a के पावर 0 क्यों किए हैं? यदि a के पावर 0 रहता है उसका मान 1 होता है तो 2 के पावर 0 बराबर 1, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या ये 13/3125 हर में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का फॉलो कर रहा है, अतः यह शांत आवृत्ति का होगा। और अशांत आवृत्ति का कब होगा? जब इस नियम का फॉलो नहीं करेगा तो वह अशांत आवृत्ति का होगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जो अशांत आवृत्ति का है, जो अशांत आवृत्ति का है। अर्थात में आपका क्वेश्चन कितना है? इसको रख करते हैं, इतने को रख कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? 129/2 के पावर कितना दिया है आपका? 2 और 5 के पावर 7 और 7 के पावर कितना दिया है आपका? 5 कितना दिया है। और पूछ रहा है यह शांत आवृत्ति का है कि नहीं है। तो हम इसका हमें गुणनखंड नहीं करना है, इसका गुणनखंड नहीं करना है। इसका गुणनखंड किया हुआ है तो इसका क्या करेंगे? पहले सर्च करेंगे। दिमाग में बस सोचिए कि हम क्या करें। बस दिमाग में यह सोचना है कि यह 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है। बस ध्यान से देखिएगा और इसको सर्च क्या करना है, देखना क्या है, इस नियम का फॉलो कर रहा है कि नहीं। 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इतने वाले पद को तो कर रहा है, इतने वाला पद आपका कर रहा है, इतना पद। लेकिन ये वाला पद नहीं कर रहा है, यानी कि 7 के पावर 5 हो गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे इतना वाला तो मिल रहा है तो लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या इतना 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 हर में इतने के रूप का नहीं है। बस यहाँ पर यही लगाना नहीं है, अतः यह अशांत है। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना भी क्वेश्चन बताए होंगे आपको समझ आया होगा। अब ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ आया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्लास 10 के व्हाट्सएप ग्रुप, और वहां से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन आपका था जो शांत आवृत्ति का शांत और अशांत जांच करना था, हम बता दिए। और उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। हम मनोहरे की किताब से पढ़ाते हैं, आप लोग मनोहरे की किताब से पढ़िए। मनोहरे की किताब बहुत बेस्ट किताब है जो कि आपको अभ्यास करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दे देता है। मनोहरे किताब बेस्ट नहीं, बेस्ट तो आपका एनसीईआरटी है, लेकिन आपका मनोहरे यह कहता है एक से जो आपका एक क्वेश्चन दिया रहेगा उससे 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो जितना अभ्यास करेंगे, जितना बार अभ्यास करेंगे उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा। तो मनोहरे का बुक इसीलिए कहते हैं हम लोग, आप लोग उसी बुक से पढ़िए, ताकि मनोहरे का बुक से पढ़ेंगे तो आपका अभ्यास ज़्यादा होगा और पकड़ ज़्यादा होगा। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।